एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक ऐसा गंभीर मुद्दा जिसमें जाने अनजाने महिलाएं या लड़कियां इनसिक्योर होकर तीन बड़ी गलतियां करके अपना सुकून और अपना ये ख़ास रिश्ता हमेशा के लिए खो देती हैं। तो जब एक महिला या लड़की समर्पित भाव से अपने उस रिश्ते को निभा रही होती है, अपनी सैलरी अपने हस्बैंड के हाथ में देती है, अपने परिवार को संभालती है, और फिर जब उसे पता चलता है कि उसके पति का किसी के साथ अफेयर है, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो इतनी इनसिक्योर हो जाती है, वो आक्रोश से भरी होती है और जाने अनजाने वो तीन गलतियां कर देती है, जिससे उसका पक्ष कमज़ोर हो जाता है। सबसे पहली और बड़ी गलती, जब महिलाओं को ये पता चलता है कि उनके हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर है, तो वो एड्रेस निकालती हैं उस लड़की का या महिला का, सीधे ऑफिस पहुंचती हैं या उसके घर पहुंचती हैं या सोसाइटी में जाके तमाशा करती हैं, उसे चप्पलों से मारती हैं, उनके बाल नोचती हैं, उनका वीडियो बना के वायरल करती हैं। ऐसा करने से उन्हें लगता है कि वो अपने इस प्यारे रिश्ते को बचा लेंगी, लेकिन यहाँ वो अपने पक्ष को कमज़ोर कर देती हैं और उस लड़की का जो इस अफेयर में है उसका पक्ष जाने अनजाने मजबूत हो जाता है, और जो पति है वो गिल्ट फ्री हो जाता है। अब उसे ये लगता है कि ये बेचारी मासूम थी, इसकी तो इज़्ज़त तार तार कर दी, तो अब तो मैं इसको सपोर्ट करूँगा। यहाँ हमें ये समझना है एक औरत होने के नाते कि हमें कोई हक नहीं बनता किसी लड़की या किसी औरत की इज़्ज़त को सामाजिक तरीके से तार तार करने। आपका हक सिर्फ आपके पति पे है। आपको जो कहना है, जो करना है, साम नाम दंड भेद अपने बेडरूम में कहें। और यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि चाहे कोर्ट कचहरी हो, चाहे चार बड़े जिम्मेदार लोगों की पंचायत, जो प्रॉपर्टी होती है, पंचायत से प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के दिल में जगह बनानी है तो उसके लिए एकांत ज़रूरी है। आपको जो कहना है, जो करना है, एकांत में कहें, उसका तमाशा ना बनने दें। दूसरी बात, दूसरी गलती जो होती है वो ये होती है कि लड़कियां इतना इनसिक्योर हो जाती हैं, महिलाएं इतना इनसिक्योर हो जाती हैं, फिर वो हर 10 मिनट बाद कॉल करती हैं। अब हस्बैंड का फ़ोन एंगेज आ रहा है, किससे बात कर रहे थे, कहाँ हो, कब तक आओगे, और फिर वो जासूस बन जाती हैं, उनको फॉलो करने लगती हैं। इससे क्या होता है, ये एक आकर्षण का नियम है कि जिस चीज़ पर जितना प्रतिबंध होगा उसके प्रति उतना ही आकर्षण होगा। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी मेरे बचपन का। हमारे यहाँ पर साल में सिर्फ 2 बार मिठाई बनती थी, एक होली और एक दिवाली। तो मम्मी क्या करती थी कि हम लोगों को सबको मिठाई बराबर बराबर बांट के एक बड़े डिब्बे में वो मिठाई किचन में छुपा के रख देती थी, और हमें ये पता था कि दोपहर में 2 से 4 बजे किचन खाली रहता है और उसमें वहाँ कोई नहीं जाता है, मम्मी और किसी काम में बिजी हो जाती थी। तो हम वो 2 से 4 वाला मौका निकाल के उस डिब्बे में से वो मिठाई चोरी करके खाते थे, और उसमें इतना आनंद आता था क्योंकि वो मिठाई हमारे लिए वो चुराना एक थ्रिल भरा काम था। आज वही मिठाई फ्रिज में पड़ी रहती है और कोई उसे छूता भी नहीं है, क्योंकि अब वो खुली हुई है और उस समय वही ताले में बंद थी। तो यही नियम है कि जिस चीज़ पर जितना पाबंद होगा, जितना प्रतिबंध होगा, उसके प्रति आकर्षण उतना होगा। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की ज़रूरत है। ये रूल है 80-20। हर व्यक्ति के भीतर 80% गुण होते हैं, 100% कोई नहीं होता। लेकिन हम इंसानों का नेचर क्या होता है, हम अपनी कल्पना में एक ऐसे व्यक्ति की खोज में रहते हैं जो 100% है। अब होता यह है कि जो पुरुष एक महिला के प्रति आकर्षित हुआ है वो उस 20% की उम्मीद से हुआ है, और जब उसे ये स्पेस दे दिया जाता है तो उसका ये भ्रम टूटता है। क्योंकि फैक्ट ये है, कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति जो अपनी पत्नी के 80% गुण नहीं देख पा रहा था और वो 20% से आकर्षित हुआ था, जब समय बीतता है तो उसे ये समझ में आता है कि वो जो 20% दिखाया जा रहा था वो 20% भी उसके भीतर नहीं था, और तब उसे अपने पार्टनर की कीमत समझ में आती है। पर ये तभी होगा जब स्पेस दिया जाएगा। ये समय है खुद पे काम करने पे, अपने सुकून पे काम करने पे। योगा से जुड़ें, मेडिटेशन से जुड़ें, लेकिन वो स्पेस देना ज़रूरी है। तीसरा
और अहम। तांत्रिक, बाबा, टूना टोटका करने से बचें, किसी को बद्दुआ देने से बचें। ये समय है आध्यात्मिक उन्नति का। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि इंसान अपनी बात से मुकर सकता है, लेकिन आप किसी भी धर्म की कोई भी धार्मिक पुस्तक उठा लें, वो एक ही बात कहती है कि किसी की आंख में आंसू देकर कोई भी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। इसीलिए ये समय है आध्यात्मिक उन्नति का। उन्हें वासना में लगे रहने दें, आप उपासना से जुड़ें। और ये बात याद रखें कि जो व्यक्ति अपने जीवन में इन 4 बातों को वैल्यू देता है, समय, साथ, स्वतंत्रता और शक्ति, जो इन 4 चीज़ों को वैल्यू करता है, परमात्मा उसको अपार सुकून देता है और हमेशा सफलता देता है। ये समय है आध्यात्मिक उन्नति का, ईश्वर की शक्ति से जुड़ने का। और एक बात याद रखें, जाने वाले को सिर्फ एक बहाना चाहिए होता है और रुकने वाले को एक कारण। इसीलिए जिसे चाहो मुक्त कर दो उसे, प्यार को तोलने का तराजू यही, मोहब्बत का मारा खुद ही चला आएगा, ना आए तो समझो तुम्हारा नहीं। और अपनी शक्ति में इतना विश्वास रखें कि जो मुझे खोएगा वो उम्र भर रोएगा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।